Welcome back to our channel everyone. Till now we have completed geomorphic forces. In today's video we are gonna deal with continental drift theory. What is this theory about? See, it is saying if this is our earth, इसके जो यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसा कुछ नॉर्थ अमेरिका है, इसके नीचे यहाँ पर साउथ अमेरिका है, हेयर इज़ अफ्रीका, है ना, एंड दिस इज़ एशिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से ऐसा यूरोप जा रहा है, दिस इज़ आर्कटिक ओशन, दिस इज़ अंटार्कटिका, है ना, दिस इज़ हाउ आर अर्थ लुक्स लाइक फ्रॉम स्पेस। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या करता है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताता है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये बताता है कि ये कॉन्टिनेंट्स क्या हज़ारों साल पहले भी इसी शेप में थे, क्या हज़ारों साल पहले भी इसी जगह पर थे। इस सब क्वेश्चंस का आंसर हमें कहाँ मिलेगा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से मिलेगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर इन हिज बुक ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं या जो ये CGL और CGL वगैरह वाले एग्ज़ाम होते हैं, उसके अंदर एक तो आ जाता है इस बुक का राइटर कौन है, क्वेश्चन आ सकता है कि ओशन एंड कॉन्टिनेंट का राइटर कौन है, या आ जाता है कि जो एल्फ्रेड वेगनर है ही इज़ एसोसिएटेड विद विच थ्योरी, जिसके अंदर आपको ऑप्शन गिवन होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड दैट विल बी आर राइट आंसर। तो एल्फ्रेड वेगनर का क्या कहना है? ही सेड कि 225 मिलियन ईयर्स अगो ये जो पूरे कॉन्टिनेंट्स थे, दीज ऑल कॉन्टिनेंट्स वर ओनली वन पीस, ये सब आपस में जुड़े हुए थे और ये एक ही पीस था, टू विच ही नेम्ड एज पेंजिया। ओके, और इस पेंजिया के अराउंड एक ओशन था, यानी कि पानी ही पानी था इसके अराउंड, जिसको इन्होंने नाम दिया है पेंथालस। यानी कि ये हमारे जो आज हमारे पास इतने सारे ओशंस हैं, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, 225 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये सब कुछ एक ही कॉन्टिनेंट में था और एक ही पानी में था। ठीक है। सेकंड, इन्होंने कहा कि 220 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि ये जो पेंजिया है इट गॉट ब्रोक इनटू 2 पीसेस। ठीक है, ये ऐसा टूट गया। अब ये टूटा क्यों? ये टूटा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, यानी कि सन और मून जो है वो इसके ऊपर अपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये टूट गया एंड इट गो डिवाइडेड इनटू 2 लार्ज पीसेस। ठीक है, इन लार्ज पीसेस में ही नेम दिस पीस एज लोरेशिया एंड द अदर वन एज गोंडवाना। ठीक है, और इसके अराउंड ये जो पानी बना, इसके अराउंड जो नया ये जो सी आ गया, ही नेम्ड इट एज थीसिस सी। ठीक है, आफ्टर दिस ही सेड अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो ये जो हमारा लोरेशिया था इट फर्दर गॉट डिवाइडेड, गॉट ब्रोकन इनटू 2 पीसेस एंड दिस गोंडवाना गॉट ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस, जिसके अंदर से दिस लोरेशिया गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस एंड द गोंडवाना गॉट ब्रोकन इनटू सो मैनी पीसेस। ठीक है, ये गोंडवाना है, ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, और ये जिसके ऊपर है ये लोरेशिया है। लोरेशिया 2 पीस में डिवाइड हो गया एंड गोंडवाना जो है काफ़ी सारे पीसेस में डिवाइड हो गया। अब सेकंड नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा? एल्फ्रेड ने कहा कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर फ्लोटिंग अबव द ओशन। जैसे एक बोट नहीं होती, वैसे ही वो बोट की तरह उसके ऊपर ये कॉन्टिनेंट्स पड़े हैं और ये मूव कर रहे हैं अराउंड द ओशन। तो ये जब मूव कर रहे हैं, अगर ये ओशन के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तो ये पीसेस यहाँ पर स्टेबल नहीं रहेंगे, ये जो पीसेस हैं ये भी मूव करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो इतने पीसेस हैं, दीज गॉट मूव्ड टुवर्ड द वेस्ट साइड एंड द अदर पीसेस गॉट मूव टुवर्ड द ईस्ट साइड। और अगर ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है, जो अफ्रीका के साथ था इंडिया भी जॉइंड था, दिस इज द स्मॉलर पीस, अगर यहाँ पर आपको समझ आ रहा है तो दिस वाज इंडिया एंड इट गॉट मूव्ड टुवर्ड्स एशिया एंड इट बोम्बार्डेड विद एशिया एंड फॉर्म्ड ग्रेट हिमालयस, जिसकी वजह से हमारा आज जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं ये एग्जिस्टेंस में आए, लाइक दिस। ठीक है, इनका कहना है कि ये जो हमारा इंडिया था it was a piece of Africa here before and it traveled from here to here and bombarded with Asia। ठीक है, कुछ हमारा ऐसा दिखता है आज के टाइम पर हमारा जो वर्ल्ड है। अब हमारे पास, हमें कैसे पता
कि ये जो सब कुछ है ये सब कुछ ऐसा हुआ, हमारे पास प्रूफ्स क्या हैं? इसका सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे पास द जिगजैग शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जिगजैग शेप क्या कहता है कि ये देखो, अगर आप ध्यान से हमारे कभी मैप को देखोगे तो आपको लगेगा इट इज़ लाइक अ जिगजैग। जो हम जिगजैग नहीं होता जो एक मैप टाइप से हम बनाते हैं, लाइक ये जो पॉइंट है ये अफ्रीका के इस पॉइंट पर एकदम फिट आता है। जैसे कोई पजल नहीं सॉल्व करते, ये वैसे बने हुए हैं। हमारा इंडिया का जो ये पॉइंट है ये अफ्रीका के इस पॉइंट पर एकदम फिट आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें ऐसा लगता है जैसे एक पजल सी है, एक जिगजैग है कि ये सब कुछ से क्या प्रूव होता है कि ये पहले एक पीस थे एंड इट ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस पीसेस। इसका दूसरा जो प्रूव है वो क्या है? द फॉसिल्स। कहते हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा, जो इस बेल्ट में जो उनसे फॉसिल्स मिलते हैं सेम फॉसिल्स इस बेल्ट में मिलते हैं। सी फॉसिल्स क्या है, वो किस पे डिपेंड करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, उस पर ह्यूमिडिटी कैसे मिल रही है, क्लाइमेट कैसा मिल रहा है, उसकी वजह से फॉसिल्स बनते हैं। अब जो यहाँ का क्लाइमेट है वो यहाँ के क्लाइमेट से तो बहुत फ़र्क है, तो हमें सेम फॉसिल कैसे मिले? दिस शोज़ कि ये जो पीस है ये पूरा का पूरा किसी हज़ारों साल पहले एक ही एरिया में आता था, ठीक है। दिस इज़ आवर सेकेंड प्रूफ। थर्ड प्रूफ इज़ कि हमें अंटार्कटिका के अंदर बहुत ज़्यादा रिजर्व्स मिलते हैं कोयल के। अब अगर आपको कोयल का प्रोसेस पता हो तो कोयल क्या होता है कि सबसे पहले आपके मान लो यहाँ पर ऐसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, और वो जब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं एंड दे गॉट मिक्सड इनटू द सैंड, इनटू सॉइल, और वो ऐसे नीचे नीचे जाते जाते कंप्रेस होके और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा हीट की वजह से इवेंचुअली दे गॉट कन्वर्टेड इनटू कोयल। अब अंटार्कटिका तो यार इतना जो है ठंडा एरिया है, वहाँ पर कौन से पेड़ हैं जिनका कोयल बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, दीज थिंग्स मेड अस क्वेश्चन आवर अंडरस्टैंडिंग, एंड हमने क्या है फिर, अगर यहाँ पर कोई पेड़ ही नहीं है तो कोयल बना कैसे? इन सभी चीज़ का आंसर हमें किन से मिलता है? ये मिलता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। यहाँ पर कोयल तभी प्रेजेंट हो सकता है जब अंटार्कटिका वंस अपॉन अ टाइम वॉज इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यानी कि अंटार्कटिका हज़ारों साल पहले यहाँ कहीं पर था, जिसकी वजह से यहाँ पर कोयल बन सके। अब इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि बहुत से जो साइंटिस्ट हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, वो नहीं मानते हैं इसके अंदर ट्रू। क्यों नहीं मानते हैं? एक तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है इसका ये है कि ऐसा 220 साल पहले ही ऐसा क्या हुआ कि जो सन और मून का इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया जिसने इसको तोड़ दिया। ये है इसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म कि 220 मिलियन ईयर्स अगो ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सन और मून का जो ज्योग्राफिकल फोर्स है वो तो उससे पहले भी लग रहा था, तो 220 साल पहले ही ऐसा क्या हुआ। दूसरा जो इसका क्रिटिसिज्म है वो ये है कि एल्फर्ड ने कहा कि ये वाले जो कॉन्टिनेंट्स थे ये वेस्टवर्ड मूव किए, ये वाले जो कॉन्टिनेंट्स थे ये ईस्टवर्ड मूव किए। भाई इनको किसने बताया कि तुमको वेस्टवर्ड जाना है, तुमको ईस्टवर्ड जाना है, ठीक है। इसका क्या लॉजिक है कि कई लोग तो हैं वो ईस्ट की तरफ चले गए, कई वेस्ट की तरफ चले गए, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। एक और जो इसका क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने कहा ये कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये ओशन के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन इसका हमारे पास कोई प्रूव नहीं है, इसका कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया है। और इवन अब तो ये प्रूव हो गया है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ओशन की फ्लोर से अलग है, ये दोनों ऐसे हैं, यहाँ पर अगर ओशन है तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, ठीक है। लेकिन एल्फर्ड का क्या कहना था कि अगर नीचे ओशन है तो उसके ऊपर कॉन्टिनेंट है और वो फ्लोट कर रहे हैं। ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है। लेकिन फिर भी हम इस थ्योरी को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि इस थ्योरी के अलावा हमारे पास कोई भी आंसर देने लायक जो है थ्योरी नहीं है, इससे बेटर कोई भी थ्योरी अभी तक बन नहीं सकी है, जिसकी वजह से वी बिलीव इन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एल्फर्ड वेगनर। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल. Thank you for watching this video.